सुप्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। यह पाठ जो है तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखित, जिसका कि अनुवाद जो है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा जी ने किया है। इस पाठ में किस प्रकार से एक बच्चा दूसरे बच्चे का सहयोग करता है, उसकी इच्छाओं को पूरी करता है, इस कहानी का यह जो है सार है। इसमें छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे, जिसमें से कि एक बच्चा जो है पैरों से थोड़ा सा विकलांग है, वहाँ पर स्कूलों में पेड़ों पर चढ़ना और उसे अपना एक स्थान बनाना जो है प्रक्रिया रही है। यह जो कहानी जो है वो चीन और जापान जैसे देशों की कहानियां हैं। तो इसमें जो है एक बच्चा, एक लड़की जो है दूसरे विकलांग बच्चे की किस प्रकार से मदद कर करके उसे अपना पेड़ प्रदान करने पर मदद करती है, इसका वर्णन करते हुए तेत्सुको कुरियानागी ने इस कहानी का निर्माण किया है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में अपने कल्याण के साथ साथ, अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों के खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए और उसे खुशी प्रदान करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पाठ में हम आगे चलते हैं। पाठ के लिए हमने कठिन शब्दों का चयन किया है। इसमें शब्द है पहला कुहोन बुत्सु, डेनेनचोफू, स्टेशन, तोमोए, क्यारियों, उत्तेजित। ऐसे करते हुए हमने कुल 22 शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, लिख करके दिखाया है। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। पहला शब्दार्थ है अपूर्व, पहले जैसा पहले न हुआ हो, अनूठा, द्विशाखा, दो शाखा, शिष्टता, सभ्यता, सूना, सूनापन, खाली खाली। ऐसे कर करके हमने आपको कुल 15 शब्दार्थ लिख करके दिखाए हैं। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले है पाठ से। पाठ में मैंने पहला, दूसरा और ये चौथा प्रश्न यहाँ अटेम्प्ट करके दिखाया है। तत्पश्चात हम अनुमान और कल्पना की तरफ आते हैं। अनुमान और कल्पना में मैंने एक प्रश्न लिख करके दिखाया है, ठीक है। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो चांद की नज़रें नीचे क्यों थीं। फिर दूसरा प्रश्न है यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाला व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती हैं। ऐसे तो मैंने बताया है कि इनकी व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ हमें दिखाई देती हैं, जैसे अस्पतालों में, रेलवे स्टेशनों पर, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में, मॉल में और सामुदायिक विकास केंद्रों में। जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ मिलती हैं। उसके बाद से भाषा की बात में मैंने 2 प्रश्न करके आपको लिखाया है, जैसे कि संख्या, फिर उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, संस्कृत में कैसे लिखते हैं और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, यहाँ मैंने आपको लिख करके दिखाया है। फिर आना प्रत्यय लगा कर करके 4 शब्द बनाने हैं, हाथ, धक्का, शर्म और जुर्म, यहाँ पर मैंने आपको लिख करके दिखाया है। गृह कार्य की तरफ आते हैं। पाठ के अंतर्गत आए सभी कठिन शब्दों, शब्दार्थों एवं प्रश्न अभ्यासों को याद करना, बारंबार लिखना और बार बार लिख कर करके उसे याद करने की प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए इसे कंठस्थ करना है। धन्यवाद।